Hello, good morning. Let's start our first chapter named revision. Revision means वो जो हमने प्रीवियस क्लासेस में सब पढ़े हैं. यहाँ कुछ नया नहीं है, बस जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं वही यहाँ में एक बार रिवीजन करना है. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट न्यूमेरल्स. यहाँ जो ये डैश डैश लाइंस हैं इन्हें फिल करना है. तो ए 9857 ये आपका वर्ड में लिखा है, इसे हमें न्यूमेरल्स में लिखना है. कैसे लिखेंगे? फर्स्ट का लिख रहा हूँ 9857. ये आपका हो गया फर्स्ट का आंसर. ठीक, ये आपने थर्ड में पढ़ा होगा. फिर सेकंड में क्वेश्चन क्या है? बी 7465. 7465 इसे कैसे लिखेंगे? 7465. ठीक, बात समझ में आई? ऐसे आप सी एंड डी आप करेंगे. देन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन वर्ड्स. राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन वर्ड्स. आपको ये न्यूमेरल्स दिए गए हैं, इनको वर्ड में एक्सप्रेस करना है. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें वर्ड्स दिए गए थे, इन्हें न्यूमेरल्स में एक्सप्रेस करना था. और सेकंड क्वेश्चन में वो हमें न्यूमेरल्स दिए गए हैं, इन्हें वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है. जैसे कि क्या लिखा है? 5498. 5498 ये जो मैंने कहा 5498 इसे हमें वर्ड में लिखना है. इसे वर्ड में लिखना है. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वर्ड में लिखा है 9857, उसे हमें न्यूमेरल्स में एक्सप्रेस किया है. ऐसे सेकंड क्वेश्चन में हमें न्यूमेरल्स दिया है, इसे हमें वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है. तो ए बी सी डी सभी आप एक्सप्रेस करेंगे. जैसे पहला क्या है 5498, ये आपका. इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 5900 5000 सॉरी 5498 ऐसा हमें लिखना है. ठीक है, ऐसे आप सारे लिखेंगे. ठीक. थर्ड क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स. अब ध्यान से देखिएगा. ए क्वेश्चन क्या है? डैश 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 कम्स जस्ट बिफोर 8000. कम्स जस्ट बिफोर 8000. कौन सा ऐसा नंबर है जो जस्ट 8000 के पहले आता है? जस्ट 8000 के पहले कौन सा नंबर आता है? विच नंबर कम्स जस्ट बिफोर 8000? Which number comes just before 8000? 7 9 9 and 9. 7 9 9 and 9. ये क्या होता है? 8000 से जस्ट पहले आता है. बी 1000 comes just after. 1000 comes just after. अब 1000 किसके बाद आता है? 1000 किसके बाद आता है? आप कहेंगे 999.
9999, ठीक। 999 के जस्ट बाद क्या आता है, 1000 आता है। सेम सी में है, विच नंबर कम्स जस्ट बिफोर 8900। ये आपको करना है कि विच नंबर कम्स जस्ट बिफोर 8900, 8900 के ठीक पहले कौन सा नंबर आता है। डी क्वेश्चन है 1234 कम्स जस्ट आफ्टर, कि 1234 जस्ट किसके बाद आता है, जस्ट किसके बाद आता है, ये आप यहाँ फिल करेंगे, ठीक। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन 4567 एंड 4577। 4567 एंड 4577 के बीच की जो नंबर्स हैं वो हमें लिखने हैं, वो हमें राइट करने हैं, ठीक। ये होमवर्क है, आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 4692, 4692 एंड 3865। यहाँ हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो हम प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमने लिखा 4692, प्लेस वैल्यू लिखनी है। ये क्या है, वंस है, ये क्या है, टेंस है, ये क्या है, 100 है, एंड ये क्या है, 1000 है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2, इसकी क्या होगी, 90, इसकी क्या होगी, 600, एंड इसकी क्या होगी, 4000। ये बात समझ में आई। प्लेस वैल्यू 2 वंस पे है, टेंस 9 है, 100 6 है, 10 और 1000 4 है। तो 2 की वैल्यू क्या होगी वंस की, 2, 9 टेंस मतलब 9 टेंस, टेंस 9 टाइम्स मीन्स 90, 100 6 टाइम्स मीन्स 600, और 1000 4 टाइम्स मीन्स 4000। ये इसकी क्या है, प्लेस वैल्यू है। 2 की प्लेस वैल्यू 2, 9 की प्लेस वैल्यू 90, 6 की प्लेस वैल्यू 600 एंड 4 की प्लेस वैल्यू 4000। इस टाइप से हमें सब इन दोनों की प्लेस वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज, सबसे छोटा एक डिजिट का नंबर क्या होगा। द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज, आपको लिखना है द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज, एक डिजिट की सबसे बड़ी नंबर, वो आपको लिखनी है। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, 2 डिजिट की सबसे छोटी नंबर, ठीक। द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, 2 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर, ये भी आप ही को लिखनी है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 के सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपको लिखने हैं, बस मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फिर से देखते हैं ए से, 6 का ए, द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज, यहाँ द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज, आप बताएंगे। बी देखो, द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज, एक डिजिट की सबसे बड़ा नंबर। सी देखिए, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, 2 डिजिट की सबसे छोटा नंबर। आप डी देखिए, द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, ठीक है। ई देखिए, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। एफ देखिए, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। फिर जी देखिए, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, एंड हाई लास्ट क्या है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। मतलब ये कि आपको 1 डिजिट की छोटी नंबर और 1 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर, ठीक। 2 डिजिट की सबसे छोटी नंबर, 2 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर, एंड 3 डिजिट की सबसे छोटी नंबर, 3 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर, 4 डिजिट की सबसे छोटी नंबर, एंड लास्ट में 4 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर आपको लिखने हैं। हमें डिजिट्स दिए गए हैं, यूज से क्वेश्चन 7 में वी हैव 4 डिजिट्स। क्वेश्चन 7 tells using digits 2015 write the smallest and the greatest number। यहाँ दो डिजिट आपको दी गई है 2015, इससे सबसे छोटी और सबसे बड़ी नंबर लिखनी है।
जैसे सबसे छोटी हम लिख लेते हैं, सबसे छोटा नंबर क्या है 0, उससे बड़ा क्या है 1, उससे बड़ा क्या है 2, उससे बड़ा क्या है 5। ये क्या है स्मॉलेस्ट, यह है आपकी स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। और ग्रेटेस्ट आप लिखेंगे। फिर आया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने हैं। जैसे 4829, यहाँ देखेंगे वंस पे क्या है 4829, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 पे है। वंस वंस पे क्या है 9, टेंस पे क्या है 2 मतलब 20, 100 पे क्या है 8, 8 मतलब 800, एंड 1000 पे क्या है 4, 4 मतलब 4000। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है। फिर आते हैं यहाँ पे 5300, 5300, यहाँ वंस पे क्या है 0, टेंस पे क्या है 0, 100 पे क्या है 3, यहाँ लिखेंगे 300, 1000 पे क्या है 5, यहाँ लिखेंगे 5000। ठीक, ये बात आई समझ में। ऐसे आपको 8 और 8 के सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट 9 पे क्या कहा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द शॉर्ट फॉर्म। हमारे पास है 9437, इसे हम ऐड करके लिखेंगे, और जब ऐड करके लिखेंगे तो ये किस टाइप से लिखाएगा 9437, ठीक। आपको ऐसे ऐड कर देना है सब। आ रही बात समझ में। फिर लास्ट देखो 1000 + 600 + 80 + 7, क्या लिखेंगे 1687, ये आएगा, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन 10 पे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आप सभी असेंडिंग ऑर्डर जान रहेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, लोवेस्ट से कहाँ जाते हैं हाईएस्ट, लोवेस्ट से कहाँ जाते हैं हाईएस्ट। असेंडिंग में असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ, ठीक है। लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या कहेगा असेंडिंग, और जब हाईएस्ट से लोवेस्ट होंगे तो हाईएस्ट से लोवेस्ट गए तो डिसेंडिंग। हाईएस्ट से लोवेस्ट जाएंगे डिसेंडिंग। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें नंबर्स दिए गए हैं। क्वेश्चन ए देखिए 10 का 6, 4789, 1998, 420 एंड 96। इसमें जो सबसे छोटा होगा 10 का, ये देखिए आप सभी 10 का ए, ये इसमें सबसे छोटा कौन सा है 6, उसके बाद 96, उसके बाद 420, उसके बाद 198, उसके बाद 4789, ठीक है। इसे हम कैसे लिखेंगे, ये 1, ये 2 पे रहेगा, ये 3 पे रहेगा, ये 4, ये 5, मतलब सबसे छोटा 6, उसके बाद 96, उसके बाद 420, उसके बाद 1998, उसके बाद 4789। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। अब इसे हम लिखेंगे कैसे, अब इसे हम लिखेंगे ऐसे, सबसे पहले 6, फिर उसके बाद 96, उसके बाद 420, फिर उसके बाद 420 के बाद 1998, फिर उसके बाद 4789। समझ में आया। ऐसे आपको तीनों करने हैं। अब आए हम डिसेंडिंग ऑर्डर पे। डिसेंडिंग ऑर्डर पे हमने आपको बताया कि हाईएस्ट से लोवेस्ट,
जो सबसे बड़ा होगा उससे सबसे पहले लिखेंगे, जो उससे स्मॉल होगा उससे छोटा लिखेंगे, और जो सबसे छोटा होगा उसे सबसे बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब हम 11th के ये में देखते हैं। सबसे छोटा, सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, एंड सबसे छोटा ये है। ठीक, तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे बड़ा कौन सा क्या है? 9999, उसके बाद 666, उसके बाद 80, उसके बाद 7। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे आप बी वाला भी करेंगे, ऐसे आप सी वाला भी करेंगे। फिर हम शुरू करते हैं 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द नंबर फॉर्म्ड बाय राइटिंग द डिजिट ऑफ ईच नंबर गिवन इन द रिवर्स ऑर्डर। कह रहे हैं जो हमें ये डिजिट लिखी गई है, ये जो नंबर लिखा गया इसका ठीक उल्टा करके लिखना है। ठीक उल्टा, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। जैसे कि 1 2 3 4 दिया है, इसे लिखना है 4 3 2 1। ठीक, उसके बाद क्या दिया है? 7 8 9 5 दिया है, इसे लिखना है 5 9 8 एंड 7। आई बात समझ में? ऐसे आपको सारे करने हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक, लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये एक सीरीज़ दी गई है, हमें ये देखना है सीरीज़ में है क्या। ये एडिशन वाली सीरीज़ है। हम क्या करते हैं, जैसे पहले सीरीज़ आप देखिए, इसमें क्या है? 16, फिर देन 23, देन 30। अब 16 में 23 कैसे सम वो है +7, और 23 से 30 कैसे है +7। ठीक, उसके नेक्स्ट 30 और 37 है, तो 30 से 37 कैसे है +7। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं ना? फिर से एक बार देखिए, 16 23 30 एंड 37 सब एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। +7 किया 23 आया, +7 किया 30 आया, और +7 किया 37 आया। तो अब आगे इसे बढ़ाना है, तो 37 में +7 करेंगे 44, 44 7 51, 51 7 58, और 58 और 7 63। ये सीरीज बन गई पहला। सेकंड देखिए क्या है, 165 180 एंड देन 195, उसके बाद 210। यहाँ क्या सीरीज हमारी बन रही है? यहाँ सीरीज हमने देखा ये बन रही है 15+ है। क्या है? 15+। कैसे प्लस है 15? जैसे 165 + 15 कितना हुआ? 180। ठीक, आपने 180 + 15 किया, कितना हुआ? 195। 195 में +15 किया, कितना हुआ? 210। ठीक, ये सीरीज़ हमारी बन रही है +15 पे। अब 210 में आप 15 ऐड करो, कितना होगा? 225। इसमें 50 ऐड करो, 240। इसमें 50 ऐड करो, क्या होगा? 240 + 50 क्या? 15 क्या होगा? 225 और प्लस 270। समझ में आई बात? ऐसे आपको सॉल्व करने हैं। सी में भी यही होगा और डी में भी है। रिलेशन आपको निकालने हैं और आपको ही सॉल्व करने हैं। अब आते हैं 14 पे। ऐड द फॉलोइंग। ठीक, ऐड द फॉलोइंग, इसमें हमें एडिशन करना है। एडिशन आप सभी को आता ही होगा, तो इसे आप ऐड करेंगे। ये होमवर्क है। सब्ट्रैक्शन, ये भी होमवर्क है आपका, ऐड करना है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। मल्टीप्लिकेशन,
मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा। एक हम बता दे रहे हैं 21350 इंटू 8। ऐड करो, कैसे करेंगे? 8 की टेबल इतने टाइम्स पढ़नी है कि ज़ीरो टाइम्स। 8 0 0, 8 5 जा 40 के 0 कैरी आए, 4 को हम कैरी कर दिए। 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28, 2 को क्या किए कैरी। 8 2 जा 16, 16 और 2 18 के 8 कैरी 1, 8 1 जा 8 1 9। कितना आया? ये आपका रुपीज़ है, ये आपका पैसेज है। ठीक, यानी कितना आया? 988 रुपीज़। ठीक, आई बात आपको समझ में? ऐसे आपको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। डिवीज़न भी आपको आती होगी, आप कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। 1 वीक में कितने होते हैं? 7 डेज। 1 आवर में कितने होते हैं? मिनट्स, आपको लिखने हैं। और 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? आपको लिखने हैं। ठीक है। क्वेश्चन 19 क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 में ये हमें क्या लिखा है? मेजर द लेंथ ऑफ फॉलोइंग सेगमेंट यूजिंग स्केल या रूलर। ये जो सेगमेंट आपको दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 to B, A to B, इसे आपको स्केल से मेज़र करना है। एक स्केल से एक पॉइंट यहाँ लेंगे, एक पॉइंट यहाँ लेंगे, मतलब एक पॉइंट ए पे रखेंगे, दूसरा बी, और बीच में जितनी लेंथ आएगी वो यहाँ आपको लिखना है। ठीक है। सी में भी यही आपको लिखना है। अब क्वेश्चन 20 पे आते हैं। क्या कहा है? शेयर द फॉलोइंग फिगर्स आर डायरेक्टेड 2/3 पार्ट ऑफ सर्कल है। 3 पार्ट्स बनाए गए। 2 पार्ट जैसे हमने लिखा 2/3 लिखा है। ये 2 पार्ट्स आपको शेड करने हैं। ठीक है, इसका मतलब 2 पार्ट्स आपको शेड करने हैं। और 3 पार्ट्स क्या हैं? टोटल हैं। टोटल मतलब टोटल 3 हैं, जिनमें से 2 आपको शेड करने हैं। जैसे इन्होंने कहा टोटल इसमें 3 हैं, 2 आपको शेड करने हैं। आप ये दोनों शेड कर दो ऐसे। ये 2 हमने शेड कर दिया, एक छोड़ दिया। ठीक, ये हुआ 2/3। ओ, इसमें क्या करेंगे? इसको शेड कर दिया और इसको सेट कर दिया, एक छोड़ दिया। ये क्या हुआ? 2/3। ऐसे आपको ऊपर भी करने हैं और आपको नीचे वाले में भी करने हैं, 1/4 पार्ट वाले में भी। ठीक है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लेन फिगर्स एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ जो फिगर्स दिए गए हैं इसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ये क्या है? ये स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या होता है? इसके चारों साइड्स सेम होते हैं। ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये चारों साइड सेम होते हैं। ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि इसके केवल 2 साइड सेम होते हैं। ये दोनों आपस में सेम होंगे, ये दोनों आपस में सेम होंगे। सारा एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है। ये क्या है? सर्कल। ये क्या है? रोम्बस। ये ट्राइंगल। और ये आप बताओगे। अब आते हैं घड़ी देखने पे। किसको आती है घड़ी देखनी? एजलेट सबको आती होगी। क्या टाइम हो रहा है इसमें? यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये जैसे 2 नीडल होती हैं, एक छोटी होती है, इसे क्या कहते हैं? और एक ये बड़ी होती है, बड़ी को क्या कहते हैं? मिनट। ठीक।
ये आपका होमवर्क है, आप घड़ी देख के बताएंगे। बाकी कल